बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है, इमरान खान ने साइफ़र कब देखा था और तो और इस दावे पर एक रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है और एक दफ़ा फिर ARY हुकूमती निशाने पर। एक एंकर की छुट्टी कर दी गई है, जबकि नाज़रीन ये सारा मामला है क्या और एंकर की छुट्टी अगर कर दी गई है तो इसको इतनी बड़ी खबर क्यों बनाया जा रहा है। इमरान खान की पर्सनल वीडियोज़ को भी डिस्कस किया जा रहा है, आखिर ये मामला है क्या। और हामिद मीर और राना सनाउल्लाह ने इसके हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय ज़रूर रखा करें। नाजरीन, हम न्यूज़ पर मोहम्मद मालिक ने अपने प्रोग्राम में बहुत बड़ा दावा किया है। इमरान खान को साइफ़र सबसे पहले आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने दिखाया था और मोहम्मद मालिक ने ये भी कहा कि 11 मार्च को ये साइफ़र दिखाया गया और 7 मार्च को ये साइफ़र वहाँ पर लिखा गया, जबकि 11 मार्च को इमरान खान को आर्मी चीफ ने दिखाया और पहली बार इमरान खान ने ये साइफ़र देखा। मोहम्मद मालिक ने अपने प्रोग्राम में ये भी दावा किया कि आर्मी चीफ ने इमरान खान से कहा कि अमेरिका पहले भी 2-3 मरतबा आपकी शिकायत कर चुका है, आप बहुत बार हार्ड लाइन लेते हैं, जबकि हमारे अमेरिका से दिफाई और अस्करी और तजारती ताल्लुकात हैं, ये तमाम चीज़ें मुतासिर हो सकती हैं। मोहम्मद मालिक ने अपने प्रोग्राम में ये भी दावा किया कि इमरान खान ने वो साइफ़र पढ़ा और आर्मी चीफ से कहा कि ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, आप फ़िक्र मत करें। जबकि नाजरीन, अगर सफ़ीर ने वो साइफ़र लिखा था तो वो दफ्तर ख़ारजा में क्यों नहीं भेजा गया और उसको सेक्रेटरी ख़ारजा के पास होना चाहिए था और वज़ीर ख़ारजा के पास होना चाहिए था और वहाँ से इमरान खान के पास आना चाहिए था। ये आर्मी चीफ के पास क्या कर रहा था, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मोहम्मद मालिक ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने पहले भी शिकायत की है, इमरान खान के बारे में नाराज़गी का इजहार किया है 2 से 3 मरतबा। जबकि नाज़रीन, अमेरिका जो कि दुनिया भर की जमहूरियत का ठेकेदार बना फिरता है और ये कहता है कि हम इराक़ और मुख्तलिफ़ ममालिक में जहाँ अवाम के हकूक़ पर डाका डाला जाता है वहाँ पर जमहूरियत की लड़ाई लड़ते हैं। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान में मौजूद जमहूरियत और उस वक़्त के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, अमेरिका को उससे बात करनी चाहिए थी। आर्मी चीफ से ये मामला क्यों कर डिस्कस किया गया। जबकि तहरीक-ए-इंसाफ़ के सोर्सेज़ ने मोहम्मद मालिक की ख़बर की तरदीद भी की है। असद उमर ने मोहम्मद मालिक के ही प्रोग्राम में उनको बताया कि ये 11 तारीख को आर्मी चीफ की मौजूदगी में डिस्कस हुआ था, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं वैसा नहीं है। जबकि नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी भी पहले टीवी पर बता चुके हैं कि इन तक सबसे पहले ये साइफ़र पहुंचा और उन्होंने इमरान खान को बताया। नाज़रीन, दूसरी जानिब ARY से एंकर की छुट्टी कर दी गई है। जी हाँ, आदिल अब्बासी जो कि 92 में भी काम कर चुके हैं और समा न्यूज़ का भी हिस्सा रह चुके हैं। बाज़ इत्तलात के मुताबिक आदिल अब्बासी ने ARY छोड़ दिया है, जबकि ARY के अपने ज़राए के मुताबिक आदिल अब्बासी से मुआज़रत कर ली गई और उनको बता दिया गया है कि आप ARY की जानिब से हैं। बहुत सी इत्तलात ये भी आ रही हैं कि ARY और इस्टेब्लिशमेंट के नाज़रीन जब ताल्लुकात ख़राब हुए थे और अरशद शरीफ को ARY ने अलविदा कह दिया था और इन ख़राब ताल्लुकात में आदिल अब्बासी ने ऑन एयर ये बताया था कि जनरल बाजवा से मेरी मुलाकात हुई है, जिससे बज़ाहिर यही अंदाज़ा लगाया गया कि इस्टेब्लिशमेंट से आदिल अब्बासी के ताल्लुकात तो बेहतर हैं और अस्करी हुकाम से। तो फिर ऐसे मौके पर आदिल अब्बासी को ARY का अलविदा कहना, नाजरीन कुछ तो ऐसा मामला हुआ है, ARY को आदिल अब्बासी को फारिग करना पड़ा। ये सब कुछ गुज़श्ता रोज़ हुआ और ARY की मैनेजमेंट में जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं उनके मुताबिक ARY के मालिक ने यह बताया है कि आदिल अब्बासी अपने बाज़ कोलीग को नाराज़ कर रहे थे, इसीलिए ARY ने उनको फारिग कर दिया। नाजरीन, जिससे ये हकीकत तो वाज़े हो चुकी है कि ये मामला खुशगवार अंदाज में ख़त्म नहीं हुआ। और नाजरीन, दूसरी जानिब हामिद मीर अपने प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह के साथ बड़े कहके लगाते हुए नज़र आए। हामिद मीर ने राना सनाउल्लाह से कहा कि क्या आपने ये वीडियो देखी है। जी मेरे पास नहीं है, राना सनाउल्लाह ने कहा, लेकिन मुझे देखने का मौका मिला। और नाजरीन, इसी बात पर राना सनाउल्लाह के बहुत ज़ोर से कहके लगना शुरू हो गए और वो भी इमरान खान की पर्सनल वीडियो। राना सनाउल्लाह शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आए। हामिद मीर ने फिर ये कहा कि इमरान खान की
پرسنل ویڈیوز آ رہی ہیں اور ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ لوگ دیکھیں گے تو استغفار پڑھیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ بنانے کے طلبگار ہیں، لیکن جب یہ ویڈیوز منظر عام پر آئیں گی اور لوگ ان کو دیکھیں گے تو وہ استغفار پڑھیں گے۔ جبکہ ناظرین یہ تمام چالیں پہلے بھی حکومت کی ناکام ہو چکی ہیں فیک ویڈیوز بنانے والی، اور حامد میر نے یہ بھی کہا کہ ہمارا پروگرام بھی عمران خان نے بند کروایا تھا، اور عمران خان بار بار لفافے کہتے ہیں۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز کے لوگوں کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، کیا آپ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں؟ آپ ہمیں دھمکی کیسے دے سکتے ہیں؟ جبکہ ناظرین حامد میر پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ ہمارا پروگرام بند کرواتے، اور اب ان کا یہ بھی کہنا کہ یہ ویڈیوز انہوں نے دیکھی ہے اور دیگر لوگوں کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، جبکہ اگر عمران خان کا نام آپ لے رہے ہیں پھر دوسرے لوگوں کا نام یہ کیوں نہیں لے رہے؟ جبکہ آڈیو لیک نے حکومت کا پہلے ہی پردہ فاش کر دیا، اور اب یہ ویڈیوز والی کہانی بھی حکومت کے اپنے ہی گلے پڑنے والی ہے، کیونکہ ناظرین حکومت اور نومبر بہت قریب آ رہا ہے اور حکومت کی رخصتی کا وقت بھی بہت زیادہ قریب ہے۔ بڑے برج الٹے جا رہے ہیں اور بڑی بڑی ڈیلیں سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں، اور وہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے جو کہ پہلے کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بند کمروں میں ہونے والی میٹنگز اور اس میں ڈسکس کیے گئے معاملات اور ان معاملات میں رکاوٹ کیسے پیدا کرنی ہے اور اب ان رکاوٹوں کو دور کیسے کرنا ہے، سب کچھ کھل کر سامنے آنا شروع ہو چکا ہے۔ حکومت کی 2 نمبریاں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے پہلے مکمکا کیا ہوا تھا۔ حکومت کا جو اجلا ہوا چہرہ نظر آتا ہے، جبکہ ایسا اجلا ہوا چہرہ ہے نہیں، جس طرح سے رجیم چینج کے ذریعے عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا۔ اب ناظرین آہستہ آہستہ یہ تمام کڑیاں آپس میں ملنا شروع ہو چکی ہیں۔ عمران خان کو اقتدار سے نکالنا، ان پر یکے بعد دیگرے مقدمات کی بارش کرنا، الیکشن کمیشن کا کردار، نواب قوانین میں ترمیم کرنا اور اسحاق ڈار کا وطن واپس آنا، اور اب اگلا قدم نواز شریف کی واپسی ہوتا، لیکن آڈیوز لیک نے حکومت کا تمام کچا کٹا کھول کر رکھ دیا، اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سائفر ہی حکومت کے اپنے گلے پڑنے والا ہے۔ اور جب عمران خان کی آڈیو سے کچھ نہیں بنا تو اب حکومت اپنے ملامتی صحافیوں کے ٹولے کے ساتھ مل کر عمران خان کے حوالے سے نازیبا ویڈیوز کا پلان میدان میں لے کر آئے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ عوام ان کی کسی بھی بات پر یقین کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کا ثبوت جلسوں میں عوام کی بہت بڑی تعداد کا نظر آنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔